गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज मार्केट में क्या हुआ, वैसे मार्केट ने क्या क्या रंग दिखाए और हम लोगों को कैसे ट्रेड मिले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहले निफ्टी। निफ्टी में देखिए, मैं पिछले शायद एक हफ्ते से बता रहा था कि जब भी निफ्टी इस लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल इसको तोड़ेगा। ये जो है ना, इसके नीचे पक्का तोड़ने वाला है। और देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल को इसने आज ब्रेक किया, लेकिन एक काम हुआ यहाँ पे, इस लेवल पे ब्रेक करने के बाद में इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। अगर नीचे क्लोजिंग देता ना तो फिर तो मार्केट यहाँ तक पहुँच जाता, 23,300 तक। ठीक है, लेकिन अच्छी मतलब खुशी की बात है कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। इस लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता तो फिर ये चले जाता 23,300 400 तक। चलिए अच्छा हुआ। अभी क्या हो सकता है मार्केट में, अभी देखिए कभी भी आप चार्ट एनालिसिस करते वक्त जो है ना, पहले 1 मिनट टाइम डेली टाइम फ्रेम पे करिए, फिर उसको 1 आवर में या 15 मिनट्स में लेके जाइए। 1 आवर इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, 1 आवर का ही सेम फॉर्म आपको 15 में दिख जाएगा। पहले डेली में देख लीजिए, फिर 15 मिनट्स में भी आप देख सकते हो। चलिए इसको अभी रेसिस्टेंस कहाँ पे है एक बार चेक कर लेते हैं। ये एक हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया रेसिस्टेंस, इस कैंडल का है भी एक रेसिस्टेंस है, ये भी एक रेसिस्टेंस, ये 4 हो गए रेसिस्टेंस। इसको आप ग्रीन कर दीजिए ताकि ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अभी और सपोर्ट्स कहाँ पे है, इस कैंडल का लो सपोर्ट, अगर ये टूटता है तो फिर ये सपोर्ट हो गया, उसके बाद फिर ये हो गया सपोर्ट। चलिए ये हो गए आपके सपोर्ट्स। अभी ये क्या है कि टेक्निकली अगर देखा जाए, मतलब दो होते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे एक टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखेंगे तो 4 जगह पे इसको रेसिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि ये नीचे बंद हुआ है। अगर इसको ऊपर भी जाना है तो 4 जगह गया, और एक जगह है यहाँ पे, ये देखिए ये भी है, तो 5 जगह पे इसको रेसिस्टेंस मिलने की चांसेस है। ठीक, निफ्टी की बात करो, 5 जगह इसको रेसिस्टेंस मिलने की चांसेस है। अगर ये मार्केट नीचे जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट्स 3-4 जगह बने हुए हैं। और इसका आखिरी देखिए 23,660, इससे भी नीचे जाता है तो फिर ये आ जाएगा आपको 23,500, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 23,352। ये होते सपोर्ट्स। अभी टेक्निकली हो गया, अभी हम क्या करेंगे कि साइकोलॉजिकली सोचेंगे। अभी साइकोलॉजिकली देखा जाए तो आज का जो रेड कैंडल है, ये करीब करीब 500 पॉइंट गिरा, फिर थोड़ा रिकवर हुआ, ऐसे कोई 100-150 पॉइंट रिकवर हुआ होगा। तो अभी जितने भी ट्रेडर्स हैं इन सब के दिमाग में एक ही चीज़ आ गई होगी कि भाई अब तो मार्केट गया, अब तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट कभी भी इतना आसान ट्रेड और ऑब्वियस ट्रेड कभी नहीं देगा। मैं आपको यहाँ पे जब ये हेड एंड शोल्डर्स बना रहा था तब भी मैंने बताया कि जैसे ये ब्रेक हो गया, आप ये मत सोचो कि जब ये कैंडल क्लोज हुआ था नेकलाइन के नीचे, तब भी मैंने बताया था कि देखो ये डायरेक्ट रेड नहीं बनने वाला, ये ग्रीन तो बनाएगा, उसके बाद में रेड बन सकता है, तो ग्रीन बनाए। अभी मैं यहाँ पे भी यही कह रहा हूँ कि ये मार्केट ने इस लो को कट किया है। ठीक है, इन 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 लोस को कट किया है, लेकिन ये अच्छा खासा रिकवर हुआ है। रिकवरी परसेंटेज 33% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कल यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। ग्रीन कैंडल कितना होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन ग्रीन कैंडल बन सकता है। ग्रीन कैंडल कितना बन सकता है ये देखिए, ये तो ये रेजिस्टेंस मेन हो गया
24,178 200 मान लीजिए, 24,200 तक जाने के चांसेस है, और उससे ऊपर भी निकल गया तो भी निकल सकता है, 24,300 तक भी जा सकता है। इस कैंडल के हाई तक जा सकता है लेकिन नीचे ही क्लोजिंग दे सकता है। तो ये चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए क्या है कि आज का रेड कैंडल देख के कल से मार्केट गया मत समझना। मार्केट अभी जाएगा, नीचे जाएगा, इस लेवल तक जाएगा, लेकिन ऐसे आसानी से नहीं जाएगा। पहले ग्रीन बनाएगा, फिर एक और ग्रीन बनाएगा, फिर इस लेवल्स को टेस्ट करेगा, यहाँ का लिक्विडिटी ले लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ग्रीन बनेगा, फिर नीचे, ऐसे घूम घूम के जाएगा। तो कभी भी मार्केट एकदम से गिरता नहीं है, उसकी एक चाल होती है, वो चाल अपना चाल चल के ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी में, ये डेली टाइम फ्रेम पे। अभी हम इसको क्या करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये यहाँ से ऊपर निकला तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट्स का एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। हाँ, इससे ऊपर निकल गया तो यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है ये। ठीक, तो अब इसमें हम सी सेट कहाँ जा सकते, पी सेट कहाँ जा सकते, ये चीज़ को आप देखते हैं। जैसे मुझे क्या लग रहा है कि एक लेवल ये होना चाहिए 23,780। ठीक है, 23,780 का लेवल एक ऐसा होना चाहिए वो जिसके नीचे आपको पी साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, और 24,80,90 ले लो आप। ठीक है, इसके ऊपर आपको सी साइड जाना पड़ेगा। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर इस बीच में रहता है मार्केट तो बंद करो सिस्टम, कुछ अच्छी मूवी लगाओ नेटफ्लिक्स में, एंजॉय करो। ठीक है, जब तक 23,780 नहीं टूटेगा पी साइड नहीं जाना। जब तक 24,90 या 80, 24,080 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे, आप सी साइड मत जाना। सी साइड जाना है तो यहाँ आपको लगता होगा कि इतने रेजिस्टेंस है, कैसे जाएंगे, लगता होगा। मार्केट को जब जाना है ना ऊपर, तो रेजिस्टेंस नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, वो चले जाता है, उसकी मर्जी होती है। जब उसको नीचे जाना होता है तो सपोर्ट वोपर्ट कुछ नहीं देखता, अपना काम कर जाता है। तो बस सिंपल सा फंडा रखिए, 24,080 के ऊपर सी और 23,780 के नीचे पी। ओके, ये हो गए दो अलग अलग जोन। और इस बीच में आप कुछ ना करो तो बेहतर है, कुछ ना करो तो अच्छा है। अगर करना भी है तो इस एरिया में आप एक सी उठा लो, इस एरिया में एक पी उठा लो, इसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताना भूल गया। ये एक चीज़ देखिए, जैसे निफ्टी अभी तक नीचे आ गया, इस कैंडल के नीचे तक आके छू के ऊपर गया, बैंक निफ्टी अभी तक इस कैंडल के नीचे तक नहीं आया। तो बैंक निफ्टी में अभी ये पेंडिंग है, इसका लो कटना अभी बाकी है। कटेगा पक्का, लेकिन टाइम है उसमें। और इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये तीन अच्छे खासे सपोर्ट बन गए। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट है, इसको आप यहाँ, ये हो गए सपोर्ट्स। अभी देखिए ये आज का कैंडल जो है वो भी यही से सपोर्ट लेके ऊपर को थोड़ा बहुत निकला है,
अब मुझे क्या लग रहा है कि इसमें भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने की चांसेस है। ये गिरेगा लेकिन इस हफ्ते में शायद ना गिरे, गिर भी सकता है। ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के थोड़ा ऊपर तक जाए और यहाँ से फिर फॉल करे, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये हो गए आपके सपोर्ट्स और ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई, ये हो गए 3 रेसिस्टेंस और एक 3 सपोर्ट्स। ठीक है, अभी कल निफ्टी अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है तो बैंक निफ्टी ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल ही बनाएगा, वो तो आपको ये, लेकिन यहाँ कैंडल जो है स्ट्रांग नहीं बन सकता, हो सकता है एक छोटा सा कैंडल बन जाए जैसे इस तरह का या इस तरह का कैंडल बन सकता है, और ये थोड़ा गैप अप खुल के और ऊपर ही जाए और यहीं से वो थोड़ा ऐसे विक बना के इस तरह का कैंडल ही बन सकता है। ये कौन सा है, 24 अक्टूबर का कैंडल है ना, वैसा ही बन सकता है। और इसको अभी हम क्या करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार फिर से चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। अभी देखिए, अभी इसमें आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। अभी ये मार्केट यहाँ से इस एरिया तक आना चाहिए और भी ऊपर जा सकता है, 5200 तक भी जा सकता है। जाने के बाद फिर से वहाँ से गिरना चाहिए। ठीक है, 52,300 बहुत है, 52,000 आ जाए पहले, उसके बाद में ये लेवल हो गया। ओके, तो ये भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कोशिश ये करिए कि 52,000 तक आने के लिए वेट करिए। यहाँ से जिसको शॉर्ट करना है वो 52,000 से मार्केट का शॉर्ट करे। नहीं, कल अगर सीई के साइड खेलना है जिसको, तो यहाँ से आप सीई साइड भी जा सकते हो, लेकिन मार्केट कहाँ खुल रहा है देख लीजिए। अगर ये रेसिस्टेंस एरिया पे खुल रहा है तो फिर इसको नीचे भी आके फिर यहाँ से उठ भी सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से प्लान कर लीजिए। ये सिर्फ एक सिंपल सा एक लॉजिक है इसमें, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया सेंटर पॉइंट, और ये जो बन रहा है ये सब मिरर इमेज बन रहा है। देखिए मिरर इमेज, ये नीचे आया, इधर से ये नीचे आया, अब ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से ऊपर जाएगा। ये मिरर इमेज बन रहा है, क्लियर। अभी आप एक बार ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद ऐसे गिरेगा, गिर के फिर यहाँ से डब्ल्यू जैसा बना के फिर मार्केट और नीचे गिर के फिर ऊपर जाएगा। ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पैटर्न्स कभी भी मैटर करते हैं, सारे पैटर्न्स नहीं, ऐसे पैटर्न्स जो है ना काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। कल तो सी साइड ही ट्रेड मिल सकता है, इस लेवल तक तो आना चाहिए 51,800 तक, तो भी करीब 600 पॉइंट है। अगर गैप अप खुल जाता है फिर तो एक 300 पॉइंट निकल जाएगा और 200-300 पॉइंट मिलेंगे, उसके ऊपर यहाँ तक जा सकता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके बाद में फिर मार्केट को नीचे ही आना है। ठीक है, और ट्रेड्स देख लेते हैं। निफ्टी में हम लोगों को क्या हुआ, आज सुबह 930 और 935 को स्पेशल कैंडल्स बने, लेवल्स ड्रा कर लिया। लेवल्स ड्रा करने के बाद एज यूजुअल सीई पी चार्ट 24,000 का सीई, 24,050 का पीई चार्ट्स लगा लिए। फिर इसमें स्पेशल कैंडल 950 पे मिला, उसके मिलने के बाद में सीई साइड एक भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, खाली पी साइड एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ 10:05 पे, और इसका बाइंग प्राइस आ गया आपको 233। ठीक है, 233 पे जिसने बाई किया, ये हाई गया 368 तक। ठीक, 368, 233, तो 135 पॉइंट तक का मिल गया। 130 पॉइंट समझ लीजिए, 130 पॉइंट 25 लीजिए, आराम से एक लॉट में अगर काम करते तो 3,000 तक तो आपकी कमाई हो जाती है आज। ये हो गया निफ्टी। और बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम उसी टाइम पे 9:30, 9:35 पे हम लोगों को स्पेशल कैंडल्स मिले। ये लेवल्स ड्रा किए, फिर चार्ट्स लेआउट किए, तो 51,300 सी, 51,300 पी के 2 चार्ट्स लगे। इसमें 10:30 पे स्पेशल कैंडल फॉर्म हुआ।
इसको फॉर्म होने के बाद में एक भी ट्रेड सी साइड नहीं मिला, पी साइड एक ट्रेड मिला जिसमें आपको 80 से 90 पॉइंट मिले, बस उतना ही है। इसका बाइंग प्राइस मिल गया आपको 478, मतलब 480 समझ लीजिए, 480, और हाई गया है 611 तक, 610 ले लीजिए माइनस 480, तो 130 पॉइंट इसमें मिले। अगर एक लॉट में काम करते तो 1950 का इसमें आपको मुनाफा होता। तो ये है फ्रेंड्स, कल कैसे ट्रेड करना है देख लीजिए आराम से, थोड़ा इत्मीनान से बैठ के आराम से लेवल्स ब्रेक होने के बाद में ही आपको ट्रेड में जाना है, नहीं तो नहीं जाना। ओके, थैंक यू वेरी मच।